बेटा करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था वो था बेटा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। वेंट ऑफ फैक्टर और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डिसोसिएशन के बारे में। तो डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा था और वहां से हमने ये बताया था अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1 डिवाइड बाय N-1। दिस इज द केस फॉर डिसोसिएशन। और इसके बाद हमने पढ़ना है आज हमने डिस्कस करेंगे वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन को हम लोग बीटा से लिख देते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I-1 डिवाइड बाय 1 बाय N-1। क्या फॉर्मूला होता है I-1 डिवाइड बाय 1 बाय N-1। ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मॉलिक्यूल दे रखे किसके, इथेनोइक एसिड, और वो मिलके क्या बना देते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर रहे हैं और वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है ये। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। सेकंड मॉलिक्यूल COH C डबल बॉन्ड OCH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा आप लोग क्या देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बना रहे हैं या तीन मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बना रहे हैं या चार मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा हो रही है एसोसिएशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एसोसिएशन। और हमने क्या निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, सॉरी मान लीजिए ये स्टार्टिंग में क्या था, एक मॉलिक्यूल था, तो जब एसोसिएशन हुई नहीं थी तो कितने मॉलिक्यूल्स थे, ये 0 थे। क्लियर है ये बात। अगर ये एक था तो ये क्या थे, 0 थे। इसमें से अल्फा मोल एसोसिएट हो, क्या हो गए, अल्फा मोल एसोसिएट हो गए। तो यहाँ पर ये कितने हुए, देखो 2 थे तो एक बन रहा था, अल्फा थे तो कितने बनेंगे, अल्फा बाय 2 बनेंगे। ये चीज समझने वाली है, ध्यान से देखिए। अगर 2 मोल थे तो 1 बन रहा था, अगर अल्फा मोल एसोसिएट हो रहे हैं तो क्या बनेगा, अल्फा बाय 2 बनेगा। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, आई का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था,
number of mole after association divided by number of moles before association. क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन. तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं बताइए? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने मान के चले थे हम लोग? 1 मान के. तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1 माइनस अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल टू आई. ठीक है जी. तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2. ठीक है. तो अगर हम कंप्लीट एसोसिएशन मान लेते हैं, अगर हम लोग क्या मान लेते हैं? कंप्लीट एसोसिएशन मान लेते हैं, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 ही आ जाएगी. यहाँ से भी देख लो क्या आ रहा है? 1/2 ही आ रही है. नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? 1 है. और बिफोर दैट कितने थे? 2. तो वहां से भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है. अंडरस्टैंड इथेन? यस सर. ठीक है. तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, और वो एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आएगा इसका आंसर? अगर हमारे पास n मोल्स ऑफ ए थे, क्या थे? n मोल्स ऑफ ए थे, और ये यहाँ पर क्या हुई है? एसोसिएशन क्या बन रहा है? an बन रहा है. n मोल्स क्या कर रहे हैं बेटा? कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? an मॉलिक्यूल बना रहे हैं. दिखाई दे रहा है सभी को? सर थोड़ा ब्लर है आपका, शायद नेटवर्क हाँ जी. प्रॉब्लम है. ब्लर आ रहा है सर स्क्रीन. ब्लर आ रहा है? मेरे पास तो सही दिखाई दे रहा है बेटा. आपका नेट थोड़ा वीक चल रहा है आई थिंक. नहीं सर, आपके वाले में वो रेड मार्क आ रहा है नेटवर्क पे. मेरे वाले में रेड मार्क तो नहीं आ रहा यार यहाँ पे. चलो देखते हैं. वैसे सर समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ. तो n मोल्स ऑफ ए कंबाइन करके क्या दे रहे हैं? 1 मोल्स ऑफ an बना रहे हैं. क्लियर है ये बात? इतनी बात क्लियर है? यस सर. अगर डिग्री सॉरी इसका 1 मोल लेके चले थे, सपोज n मत मानो यहाँ पर, मैं 1 मान. जब इसका 1 मोल था तो जब एसोसिएशन हुई नहीं थी तो क्या an बना था? नो सर. एसोसिएशन ही नहीं हुई थी तो इसके मोल कितने थे? 0 थे. बोलो. यस सर. अगर इसके अल्फा मोल एसोसिएट हुए तो रह कितने गए? 1 माइनस अल्फा. अगर अल्फा मोल एसोसिएट हुए तो रिमेनिंग मोल्स कितने रह गए? 1 माइनस अल्फा. 1 माइनस अल्फा. और यहाँ पर ये कितने बने? अल्फा an बाय कितने बने? अल्फा बाय एन. अल्फा बाय n कैसे बने? वही चीज देखने वाली है. n से 1 बन रहा था. अगर n मोल लेके चल रहे थे तो 1 बन रहा था, तो अल्फा लेके चलेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा बाय n. ठीक है जी. तो अगर हम निकाल रहे हैं आई का फॉर्मूला, तो आई का फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन. नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. 1 माइनस अल्फा
प्लस अल्फा बाय एन, बोलिए, यस सर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन कितने हैं? 1 1। तो यहां से सॉल्व करोगे क्या आ रहा है? 1 माइनस अल्फा बाय एन, अल्फा, बोलो क्या आएगा? एन, अल्फा कॉमन ले लिया इनमें से मैंने, तो अल्फा कॉमन ले लिया तो इधर क्या रहेगा? 1 बाय एन माइनस 1, बोलो। यस सर, तो यहाँ से आई की वैल्यू बताओ क्या आई, सॉरी अल्फा की वैल्यू बताओ क्या आई? अल्फा इज इक्वल टू, ये आई था, ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? बोलो, इसको सोल्व करो बेटा, क्या आएगा? यहाँ से आपको गड़बड़ लग रहा है, देखो आई 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, बिफोर दैट क्या थे? 1। तो 1, इसमें से हमने अल्फा कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? अल्फा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया? 1 बाय एन माइनस 1। मैंने माइनस का अल्फा कॉमन लिया तो नहीं, हमने लिया प्लस का अल्फा कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा? 1 बाय एन माइनस 1। ठीक है जी। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा क्या आएगा? आई इधर पड़ा है, ये प्लस का जाके इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? ये 1 बाय एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? बोलो बेटा। यस सर, दोबारा से बता रहा हूँ, लिख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ। ये देखिए, हमारे पास n मोल ऑफ ए थे, वो कंबाइन करके an बन गया। तो मैंने सपोज किया है ये 1 मोल थे, जब एसोसिएशन हुई नहीं थी तो इसके मोल थे 0। जब इसमें से अल्फा मोल एसोसिएट हो गए तो रह कितने गए? 1 में से अल्फा एसोसिएट हो गए तो रह कितने गए? 1 माइनस अल्फा। ये कितने बने? अल्फा बाय एन। तो आई निकालना है, आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। और बिफोर दैट कितने थे? ये 1 थे। तो यहां से मैंने क्या लिया? ये प्लस 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 1 बाय एन माइनस 1। प्लस का अल्फा कॉमन लिया है, तो यहाँ से तो क्या बचा? 1 बाय एन, और यहाँ से क्या आया? माइनस 1, दैट इज इक्वल टू आई। ये प्लस का आई, सॉरी ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1, तो ये बन गया आई माइनस 1, दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 बाय एन माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है आई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 बाय एन माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बात बेटा? यस सर, बोलो बेटा, क्लियर है बात? यस सर। चलो, तो अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपके पास 1 मोल या 1 मोलर NaCl दे रखा है, दूसरा दे रखा है 1 मोलर Na2SO4, और तीसरा दे रखा है 1 मोलर Al2SO4 थ्राइस। इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? क्वेश्चन क्लियर है?
1 मोलर NaCl दे रखा है, 1 मोलर Na2SO4 दे रखा है और 1 मोलर Al2SO4 थ्राइस दे रखा है। इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? बोलिए बेटा। 1 मोलर NaCl, 1 मोलर Na2SO4 और 1 मोलर Al2SO4 थ्राइस दे रखा है। इसमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? तो देखिए बेटा, NaCl। NaCl का होगा ना, किसका होगा ज्यादा वही बता। पहले ये बताओ, ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है या Al2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप है? बोलो। सर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट टाइप है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो मैंने क्या बताया था, वहां पर दो केस हो सकते हैं, या एसोसिएशन हो सकती है या क्या हो सकती है, डिसोसिएशन हो सकती है। बोलो। यस सर। बोलिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है, पाई इज इक्वल टू MRT, मोलैरिटी इनटू R इनटू T। बट अगर हमारे पास सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू I इनटू M इनटू R। बोलो। बोलो। यस सर। ओ 1 मोलर है, मोलैरिटी तीनों की सेम है। R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट। टेम्परेचर भी मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। अब जो पाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? बोलो बेटा, पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? आई के। आई के। इसमें NaCl, NaCl में आई कितना होगा? आई कैसे निकालते हैं मैं दोबारा से बता देता हूँ। 1 ये 0, ये 0, ये 0, ये 1 1, ये कैसे आया? देखो, शुरू में इसके 1 मोल थे, जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ था तो इसके मोल थे 0 0। मैं ये मान के चल रहा हूँ NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है। पहले हम मान रहे थे अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, अब मैं कह रहा हूँ 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो कितना पीछे रह गया? जब सारा डिसोसिएट हो रहा है तो पीछे कितना रह गया? 0। डिसोसिएट होके बना कितना, सारा के सारा डिसोसिएट हो गया तो 1। ये भी कितना बना? 1। क्लियर है? यस सर। तो आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सॉरी, आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल है आफ्टर डिसोसिएशन 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1। बोलो। यस सर। तो यहाँ से NaCl के लिए आई फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर आप Na2SO4 की बात करते तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आती? 3 आती। अगर Al2SO4 थ्राइस की बात करते तो आई की वैल्यू कितनी आती? 5 आती। 2 and 3 5। तो देखिए यहाँ पर डिसोसिएशन से आई सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? Al2SO4 थ्राइस का आ रहा है। तो देखो, जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। एक मैं आपको बता दूं, ये जो आप लेक्चर नहीं लगाते हैं ना, उसका लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। देखो, अगर हमारे पास सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप है ना,
तो हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहां पर ये फॉर्मूला था PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA नॉट that is equal to mole fraction of solute. दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी डेल्टा TB that is equal to क्या होता है KB into N, elevation in boiling point. थर्ड पड़ी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट KF into N. और फोर्थ पड़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू MRT. अगर हमारे पास यहाँ पर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता था, अगर हमारे पास सोल्यूट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट टाइप का, तो यहाँ पर हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. वेंट ऑफ फैक्टर भी तो बेटा हमें यही बताता है कि कितने टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है. देखिए अगर आपको ये चीज क्लियर है वेंट ऑफ फैक्टर, तो इसके न्यूमेरिकल्स में कोई चीज नहीं बची जो आपको नहीं आती है. तो चलो एक क्वेश्चन दोबारा से पूछ लेते हैं. 1 मोलर NaCl, 1 मोलर बेंजीन, 1 मोलर इथेनोइक एसिड, which have high boiling point at 25 डिग्री सेल्सियस. तो बताइए इसका आंसर. अमित खुराना आप बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा. बोलो बेटा. इथेन सर बेंजीन है शायद. क्या आएगा. बोलो बेटा शाबाश. इथेन सर बेंजीन आएगा शायद. बेंजीन कैसे आएगा बेटा. NaCl तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. बेंजीन तो डिसोसिएट होता ही नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप है. इथेनोइक एसिड क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं. तो इसका Na आई फैक्टर कितना होता है 2, 2 आएगा इसका सर. 1, इसका 1/2. और मैंने क्या पूछा है विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. आपको पता है डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के. आई किसका सबसे ज्यादा आ रहा है. NaCl. हाँ जी NaCl. NaCl. फिर और सबसे कम किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट. सर इथेनोइक एसिड का. हाँ जी इथेनोइक एसिड का. इथेनोइक एसिड का, क्योंकि वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है. क्लियर है ये बात. यस सर. बोलो बेटा. यस सर. तो बेटा ये जो टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं. तो बेटा आज के लिए जो होमवर्क है बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं. जितने भी NCERT में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. जो भी वेंट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. मैं आपको फिर भी दोबारा से फॉर्मूला बता देता हूँ. जितने भी फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर पढ़े हैं, एक तो हमने आई का फॉर्मूला पढ़ा. आई क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर. ठीक है.
अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। फिर हमने पढ़ा था बीटा, बीटा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइड बाय क्या होता है, वन बाय एन माइनस वन। आई का फॉर्मूला भी अगर आपको पता करना है तो आई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स number of moles after association or dissociation divide by number of moles before dissociation or association। तो बेटा घर से इन फॉर्मूलाज के ऊपर आपने क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, ट्राई करने। क्लियर है बात बेटा, क्लियर Yes, है sir. बात? यस ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चंस करना बेटा ट्राई करते हैं। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके बाय।